Good morning, class 4th. So today we are going to revise the chapter number 6, that is some parts of human beings and animals. Yes, so इससे पहले चैप्टर में हमने रिक्रिएशन पढ़ा. नाउ इन दिस चैप्टर हम ह्यूमन बींग्स की ऑर्गन्स के बारे में और उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में. बेसिकली हम टंग और टीथ के बारे में पढ़ेंगे. तो बेटा फर्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द टंग. ओके, तो टंग जैसे कि आपको पता है इट इज़ अ सेंस ऑर्गन. ये तो हम सभी जानते हैं कि एक सेंस ऑर्गन है. एंड सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट है ना. सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट मतलब टेस्ट सेंस करता है. ओके, नाउ बेटा दिस इज अ ह्यूमन टंग. आप ह्यूमन टंग मान लो या कोई भी टंग है. ओके, दिस इज अ डायग्राम ऑफ टंग. ये एक टंग का डायग्राम है. तो बेटा आपकी जो टंग होती है उसमें कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं. हमने बोला कि टंग का क्या काम है. देखो टंग का क्या क्या काम है. टेस्ट करना है ना, स्पीकिंग. ओके, स्पीक करना, ठीक है. फिर खाने को स्वेलो करना, स्वेलोइंग फूड. ये सारी आप चीज़ें आगे पढ़ोगे, ठीक है. स्वेलिंग फूड. तो मेन हम जो है सेंस ऑर्गन हम पढ़ रहे हैं. तो सेंस करता है ये टेस्ट. तो ये टेस्ट कैसे सेंस करता है, अलग अलग टेस्ट कैसे सेंस कर पाता है. हम लोग बोलते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, कभी हमें कोई चीज़ नमकीन लगती है, कोई चीज़ मीठी लगती है, कोई चीज़ खट्टी लगती है. तो हाउ वी आर गेटिंग दिस, कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये चीज़ मीठी है, ये चीज़ खट्टी है. किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, कभी भी नहीं सोचा. ओके, सो बेटा जो हमारा जो टंग है इट हैज़ वेरियस नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स. मतलब इसमें बेसिकली 4 टाइप्स के टेस्ट बर्ड्स हैं. उसके अलावा भी और टेस्ट बर्ड्स हैं, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे. बेसिकली अगर हम बात करें मेनली 4 टाइप के टेस्ट बर्ड्स हैं. वो हैं बिटर, सार, सॉल्ट एंड स्वीट. और इनके रीजन्स अलग अलग हैं. ओके, आप अलग अलग रीजन पे अलग अलग टेस्ट को सेंस कर सकते हो. लाइक अगर हम बात करें इन द फ्रंट ऑफ द टीथ, हम सॉरी टीथ नहीं, टंग. हमारे टंग का जो सबसे पहला वाला पोर्शन है, अगर हम बात करें उस पोर्शन की, तो वहाँ पे आपको स्वीट टेस्ट मिलेगा. तो आप कोई भी मीठी चीज़ खाओगे तो वो आपको यही महसूस हो जाएगी, है ना. आपको यही महसूस होने लगेगी कि ये चीज़ मीठी है. नाउ इफ़ यू आर ईटिंग समथिंग सॉल्टी, आप कोई सॉल्टी चीज़ खाते हो, तो सॉल्टी जो टेस्ट है वो है आपका बेटा ये जो टंग है, टंग के जो बोथ साइड्स हैं, ये कॉर्नर्स पे आपको सॉल्टी टेस्ट मिलेगा. तो आपको यहाँ पे सॉल्टी टेस्ट आएगा. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट सार, सार मीन्स खट्टा. तो जो खट्टा टेस्ट है वो आपका आएगा इन द मिडल पार्ट ऑफ द टंग. ये जो मिडल पार्ट है इसमें आपको खट्टी चीज़ें पता चलेंगी. एंड आपने ऑब्जर्व किया होगा वेन एवर यू आर ईटिंग समथिंग, आप कोई चीज़ खाओ, लाइक मान लो आप एग्जाम्पल लो, एक कुकुम्बर खा रहे हो या कोई चीज़ खा रहे हो और वो कड़वी है, बिटर है, ठीक है. तो बेटा क्या होता है, आप उस चीज़ को जब खाते हो तो आपको कुछ देर बाद जब आपका खाना जो है वो अंदर गले तक पहुंच जाता है, तब आपको महसूस होता है कि अरे ये तो कड़वा है, बहुत कड़वा है ना. तो वाई दिस हैपन्स, क्योंकि बेटा आपका जो बिटर टेस्ट है इट इज़ एट द बैक पार्ट ऑफ योर टंग. वो आपकी टंग के पीछे वाले हिस्से में है, जो मतलब जो आपका आप मुंह जब खोलोगे तो आपको जो अंदर को आपको पार्ट दिखता है वहाँ पे आपका बिटर टेस्ट मिलेगा, ठीक है. तो ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे टंग पे. इसके अलावा जो है हमारी टंग क्या काम करती है, इट हेल्प्स अस इन स्पीकिंग. हमें बोलने में हेल्प करती है. ये तो हमने पढ़ा कि टेस्ट करने में हेल्प कर रही है. इसके अलावा जो हमारा टंग है वो हमें स्पीक, बोलने में हेल्प करती है ना. डिफरेंट साउंड्स निकालने में हेल्प करती है. वी प्रोनाउंस डिफरेंट साउंड्स विद द हेल्प ऑफ अ टंग. टंग की हेल्प से हम डिफरेंट साउंड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं. ओके, फिर जब हम अपने खाने को च्यू करते हैं, when we chew our food it helps us in pushing the chewed food into the food pipe. वो हमें खाने को फूड पाइप के अंदर धकेलने में हेल्प करती है, जिसको हम बोलते हैं स्वेलोइंग. अभी मैंने आपको बताया था ना, उसको हम बोलते हैं स्वेलोइंग, ठीक है. ये जो बताया है प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं स्वेलोइंग. फिर बेटा एनिमल्स जो हैं उनकी भी अलग अलग डिफरेंट टाइप की टीथ्स होती हैं. वो अपने टंग्स होते हैं, और वो अपने टंग को अलग अलग वेज में यूज़ करते हैं. लाइक कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो देखो बेसिकली जो उसका फंक्शन है वो क्या है, टेस्टिंग, है ना, फूड को टेस्ट करना. ओके, लेकिन कुछ एनिमल्स जो है वो उसका और भी यूजेस करते हैं. जैसे लाइक एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स. जो कैट्स एंड डॉग्स जैसे एनिमल्स होते हैं, दे यूज देयर टंग टू क्लीन देयर बॉडी. अपनी पूरी बॉडी को अपनी टंग की हेल्प से क्लीन कर लेते हैं, लिक कर करके, है ना. अपनी बॉडी को पूरा लिक करके मतलब चाट के, और अपनी पूरी बॉडी को क्लीन कर लेते हैं. ओके, तो ये अपनी टंग को क्लीनिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है आपका टीथ. बेटा टीथ जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर सोचो, अगर मान लो आप इमेजिन करो 2 मिनट के लिए आपके टीथ नहीं है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी आपको. बेटा आप प्रॉपरली सब
प्रॉपरली खाना खा नहीं पाओगे, आप चबाने वाला खाना नहीं खा पाओगे, आपको ऐसा खाना खाना पड़ेगा जिसको चबाने की जरूरत ना पड़े, लाइक दलिया है, खिचड़ी है, ये सारी चीज़ें खानी पड़ेंगी, है ना। फर्स्ट चीज़ तो यही है बेटा। उसके बाद आप प्रॉपरली बोल नहीं पाएंगे। आप कभी देखना जो बूढ़े लोग होते हैं, आप उनसे बात करना तो वो प्रॉपरली बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि जो टीथ्स होते हैं वो मतलब एयर को रोकते हैं, तो हम प्रॉपरली बोल पाते हैं। लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं उनके टीथ्स नहीं होते, जिसकी वजह से जो एयर है वो हमारे मुंह से बार बार निकलती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली नहीं बोलते हैं, क्लियरली नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो हम कैसे किसी चीज़ का टेस्ट ले पाएंगे, हम कैसे कोई चीज़ खा पाएंगे, है ना। तो हमें टीथ की तो बहुत ज़रूरत है बेटा। हमारे पूरे लाइफ टाइम में हमारे टीथ जो है वो 2 बार आते हैं। ठीक है, टीथ्स 2 बार आते हैं। एक होते हैं टेम्पररी टीथ, ठीक है, टेम्पररी टीथ जिनको मिल्क टीथ भी बोलते हैं, है ना, दूध के दांत, ठीक है, मिल्क टीथ। और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ, ठीक, दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। तो जो टेम्पररी टीथ्स होते हैं ये होते हैं 20 इन नंबर, और परमानेंट टीथ्स होते हैं 32 इन नंबर। ठीक है, टेम्पररी टीथ्स जो होते हैं आपके 20 होंगे बेटा। जो बच्चा छोटा होगा, 11-12 साल तक का जो बच्चा होगा, 6 साल तक का जो बच्चा होगा, उसके अंदर 20 ही टीथ्स होंगे। वो टीथ्स गिरने के बाद आपके जो टीथ्स आते हैं वो आते हैं 32 टीथ्स, जो कि होते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, ओके। तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, एज अ टाइम पासिस आउट व्हेन ही इज अबाउट 6 years old ही हैज़ 20 to 24 टीथ। तो उस एज में आपके 20 से 24 टीथ ही होंगे। इन्हीं को हम मिल्क टीथ बोलते हैं, है ना, जो आपके 6 years तक एज पे रहते हैं। उसके बाद जो बच्चे होंगे उनको परमानेंट टीथ्स आते हैं, है ना, परमानेंट टीथ्स आते हैं जब बच्चा 12 years का होगा अराउंड, तो उसके 26 to 28 परमानेंट टीथ्स होंगे। एंड 21 years ओल्ड का जब हो जाएगा तो उसके पास 30 या 32 टीथ्स होंगे। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं ये हम यहाँ गिनेंगे अभी। तो काइंड्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ेंगे बेटा। हमारे माउथ में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। हम 4 टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे माउथ में। ठीक है, वो 4 टाइप्स हैं आपके, केनाइन, मोलर्स, प्रीमोलर्स एंड इंसीजर्स। अब बेटा हम बात करेंगे सिर्फ एक जॉ की। एक जॉ मतलब ये देखो, ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है। जॉ मतलब होता है जबड़ा। ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है। ठीक है, हम एक जॉ की बात करेंगे अभी। यहाँ पे जो भी टीथ्स होंगे ना, इनमें एक जॉ की बात करेंगे। तो देखो, वी कट और बाइट। सबसे पहले हम इंसीजर्स की बात करें तो इंसीजर्स का फंक्शन क्या होता है बेटा। देखो, इंसीजर्स का फंक्शन होता है वी कट और बाइट फूड विद अ फ्रंट टीथ। हम अपने फ्रंट वाले टीथ से कोई भी चीज़ कट करने में यूज़ करते हैं। जैसे आप मान लो, अगर आप रोटी खाते हो तो रोटी आप काटते हो तो कैसे काटते हो, फ्रंट वाले टीथ से काटते हो, है ना। कोई भी चीज़ काट रहे हो आप तो आप अपने फ्रंट वाले टीथ से काटोगे उसको। तो इंसीजर्स का फंक्शन होता है कटिंग एंड बाइटिंग फूड। ठीक है, अब अगर हम बात करें अपने इंसीजर्स की, तो बेटा ये एक जॉ में होते हैं। एक जॉ में आपके होते हैं 4 इंसीजर्स। ठीक है, एक जॉ में 4 इंसीजर्स होंगे। तो टोटल कितने हो गए बेटा, ऊपर नीचे अगर हम बात करें, ठीक है, टोटल कितने हो गए, 8। टोटल 8 हो गए, है ना। 4 एक जॉ में है। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे आपके, डबल हम करेंगे तो 8 हो जाएंगे। ओके, नाउ आपके हैं इन कैनाइंस। देखो, कैनाइंस बेटा आपका क्या करते हैं, वी हैव टू टीयर द फूड। ठीक है, इस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं साइड वाले टीथ्स। तो फॉर टीयरिंग पर्पस, मतलब किसी भी चीज़ को फाड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं कैनाइंस। और ये जो टीथ्स होते हैं दे आर पॉइंटेड टीथ्स। ये पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को फाड़ना। जैसे मान लो, आप कभी एग्जाम्पल लो, आप शुगर केन खाते हैं ना, ठीक है, गन्ना खाते हैं, तो गन्ना जो है आप कैसे छीलते हो, साइड वाले दांतों से छीलते हैं। तो वो एक तरीके से टीयरिंग ही हो गया ना। तो टीयरिंग जो है वो हम अपने करते हैं कैनाइंस से। ठीक है, अब हम अगर कैनाइंस की बात करें बेटा, तो कैनाइंस आपके एक जॉ में होते हैं 4, नहीं, एक जॉ में आपके कैनाइंस होते हैं 2। ठीक है, 2 कैनाइंस होते हैं, तो टोटल हो गए आपके 4। ठीक है, एक जॉ में 2 कैनाइंस है। यहाँ सिर्फ 1 जॉ की बात हो रही है, ये 1 जॉ की है। ठीक है, और इस साइड जो लिखे हैं ये हैं दोनों जॉ, बोथ जॉज। ठीक, ये दोनों जॉज की बात हो रही है। तो दोनों जॉ में कितने टोटल हो गए, 4। अब हम आएंगे सॉरी बेटा, ये मोलर्स हैं, इंसीजर्स यहाँ पे हैं 2। ठीक है, ये हो गए। अब हम आएंगे किस पे,
नेक्स्ट है हमारा मोलर्स एंड प्री मोलर्स। तो बेटा मोलर्स और प्री मोलर्स होते हैं आपके, जो हम बोलते हैं ना दाढ़ें होती हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैट एंड वाइट टीथ होते हैं और इनका काम होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। आपने रोटी खा ली, रोटी खा के आप अपना जो आप खाना चबाते हो वो कहाँ ले जाते हो? खाना चबाने के लिए आप ले जाते हो अपने लास्ट में, जो लास्ट वाले टीथ होते हैं उनसे अपना खाना ग्राइंड करते हो, छोटे 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 पीसेस में तोड़ते हो, ठीक है। तो इनका काम होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है, क्रशिंग ऑफ फूड, खाने को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना। अब बेटा आपके जो मोलर्स होते हैं, मोलर्स आपके होते हैं 4, ठीक है। मोलर्स आपके कितने होते हैं? एक जॉ में 2, टोटल होते हैं 4। और जो प्री मोलर्स होते हैं, सॉरी प्री मोलर्स होते हैं, पहले आते हैं आपके प्री मोलर्स, बेटा इस सीरीज में रहते हैं। सबसे पहले होते हैं कैनाइंस, सॉरी सबसे पहले होते हैं इंसीजर्स, फिर होते हैं कैनाइंस, फिर होते हैं प्री मोलर और फिर होते हैं मोलर, ठीक है। तो प्री मोलर्स आपके टोटल कितने हैं? प्री मोलर्स हैं 2 और टोटल हो गए 4। मोलर्स होते हैं बेटा आपके 3, एक जॉ में 3, सॉरी एक जॉ में 6, तो टोटल हो गए 12, ठीक है। एक जॉ में कितने हैं? 6, तो टोटल हो गए 12। अब आप इसको ऐड करिएगा, आपके जो टोटल टीथ्स आएंगे वो 32 ही आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे टोटल 32 टीथ्स होते हैं। अब टीथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। वी शुड ब्रश ट्वाइस अ डे, हमें दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। अपने माउथ को बार बार धोना चाहिए। आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद हमें अपने माउथ को साफ करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मुंह में खाना रह जाएगा तो क्या होगा? जम्स पैदा होंगे, और जम्स पैदा होंगे तो हमारे दांतों में डिकेइंग होगी, मतलब दांत खराब होने लग जाएंगे। और हमें अपने डेंटिस्ट से रेगुलरली मिलना चाहिए, मतलब महीने 2 महीने में हमें डेंटिस्ट से मिल लेना चाहिए। नाउ टीथ्स ऑफ एनिमल्स, बेटा एनिमल्स भी अपने टीथ को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं, ठीक है। और उनके अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ के टीथ होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट, मतलब वो किस टाइप का खाना खा रहे हैं उसके बेसिस पे उनके टीथ्स होते हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें, देखो कैट जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। देखो अगर हम हर्बीवोरस एनिमल्स की बात करें तो बेटा हर्बीवोरस एनिमल्स क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं, तो उनको घास को कट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं दे हैव शार्प फ्रंट टीथ्स टू कट ग्रास, इनके शार्प फ्रंट टीथ्स होते हैं ग्रास को कट करने के लिए, जिनको हम बोलते हैं इंसीजर्स, ठीक है। तो इनके इंसीजर्स जो होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो हैव फ्लैट एंड वाइट टीथ एट द बैक टू ग्राइंड एंड क्रश द फूड, ठीक है। तो इनके मोलर्स एंड प्री मोलर्स भी होते हैं, दे ऑल्सो हैव मोलर्स एंड प्री मोलर्स, ठीक है। ये जो ग्राइंडिंग करते हैं ये कौन करते हैं? देखो बैक वाले टीथ ग्राइंडिंग कौन करता है? बैक वाले टीथ जो कि है मोलर एंड प्री मोलर, तो मोलर एंड प्री मोलर, ठीक है। दे डू नॉट हैव कैनाइंस, इनको कैनाइंस की जरूरत नहीं पड़ती है, तो दे डू नॉट हैव कैनाइंस, इनके पास कैनाइंस नहीं होते हैं। ये हमारी बात हुई हर्बीवोरस एनिमल्स की इतनी, ठीक है। ये हर्बीवोरस एनिमल्स की बात हुई। नेक्स्ट है बेटा आपके कार्निवोरस एनिमल्स। तो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, तो इनको कैनाइंस की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि दे नीड टू टीयर द फ्लैश, इनको मांस जो होता है, फ्लैश जो होता है उसको फाड़ने की जरूरत पड़ती है। तो these animals have sharp and pointed canines, ठीक है, इनके sharp and pointed canines होते हैं, ठीक। ये किसकी बात हो रही है? कार्निवोरस एनिमल्स की, ठीक है। ये कार्निवोरस एनिमल्स की बात हो रही थी कि इनके शार्प एंड पॉइंटेड कैनाइंस होंगे, ओके, दे हैव कैनाइंस। नेक्स्ट है आपके स्क्विरल्स एंड रैबिट्स। बेटा स्क्विरल्स और रैबिट्स होते हैं ये नट्स फ्रूट्स ये सारी चीज़ें खाते हैं, ठीक है। तो दे हैव फ्रंट, इनके जो फ्रंट टीथ्स होते हैं वो बहुत ही शार्प और छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो फ्रंट वाले टीथ्स कौन से हैं बेटा? इंसीजर्स, ठीक है। तो इनके फ्रंट वाले टीथ्स कौन से हैं? इंसीजर्स, ठीक है। तो इनके पास इंसीजर्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये अपने जो भी फूड होता है उसको कट करते हैं, है ना, जो छोटे ये लोग कुतरते हैं चीज़ों को, तो उसके लिए इनको ज़रूरत पड़ती है इंसीजर्स की, ओके। नेक्स्ट है बेटा क्रॉलिंग एनिमल्स, जो क्रॉल करते हैं, ठीक है। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं दे डू नॉट हैव टीथ्स, ठीक है। लिजर्ड्स हैं, ओके, मेलियन है, जो क्या बोलते हैं गिरगिट है, तो इन लोगों के टीथ्स नहीं होते हैं, दे डू नॉट हैव टीथ, एंड ये अपने टंग की हेल्प से अपना जो खाना है उसको लेते हैं। दे यूज देयर टंग टू कैच देयर प्रे, अपने खाने को कैसे लेते हैं? टंग की हेल्प से। उसके बाद हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, बर्ड्स के भी टीथ्स नहीं होते हैं, तो वो अपना खाना कैसे खाएंगे? दे यूज देयर बीक फॉर ईटिंग फूड,
ठीक है, अपना खाना खाने के लिए वो बीक्स का यूज़ करते हैं। देयर बीक हेल्प देम टू ईट देयर फूड। ठीक है, बर्ड्स जो हैं उनकी बीक्स उनको खाना खाने में हेल्प करती है। ठीक है, बर्ड्स जो है वो अपने क्लॉज मतलब पंजों की हेल्प से अपने खाने को ग्रिप करते हैं, पकड़ते हैं और फिर उसको बीक की हेल्प से खा लेते हैं। ओके, देयर आर जो प्लांट सॉरी जो बर्ड्स हैं वो भी हर्बीवोरस और कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, तो जो हर्बीवोरस बर्ड्स होती हैं उनकी जो बीक होती है, हर्बीवोरस बर्ड्स लाइक पैरट एंड पिजन लाइक टू ईट फ्रूट एंड ग्रेन्स, और इनकी जो बीक होती है इट इज शॉर्ट एंड पॉइंटेड। ठीक है, ये हैं हर्बीवोरस बर्ड्स, हर्बीवोरस बर्ड्स हैं ये। तो हर्बीवोरस बर्ड्स जो हैं इनकी शॉर्ट एंड पॉइंटेड बीक्स होती है क्योंकि ये फ्रूट्स वगैरह खाना पसंद करते हैं। अगर हम बात करें कार्निवोरस बर्ड्स की, जैसे वल्चर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको ज़रूरत पड़ती है ये फ्लैश खाते हैं तो दे नीड स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बीक। इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शार्प बीक होती है और बड़ी बीक होती है ना, लंबी बीक होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक बर्ड है वुड पेकर, यू मस्ट हैव सीन। वुड पेकर जो है ये कार्निवोरस बर्ड है, मतलब इंसेक्ट ईटिंग बर्ड है, इंसेक्ट्स को खाती है। तो बेटा ये क्या करती है, आपने देखा होगा, ये क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो तना होता है ना, प्लांट्स का जो स्टेम होता है उसमें छेद करके, होल करके और जो इंसेक्ट्स हैं उनको निकाल के और खा लेती है। तो वुड पिकर की जो बीक होती है इट इज़ वेरी शार्प एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ही शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक होती है। ओके, इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं वो अपने अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट। अब प्लीज़ आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। मंडे को आपका टेस्ट होगा, प्लीज़ तैयार रहिएगा, टेस्ट की तैयारी अच्छे से कीजिएगा।